नमस्ते दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं देलचौरी और कांडे का मेला है। तो हम जल्दी जा रहे हैं क्योंकि अग्याल चढ़ानी है। उसके बाद जो कांडे का गांव है वहाँ पे नाना जी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे शादी के कार्ड देने हैं। 30-31 अक्टूबर को सिस्टर की शादी है, तो उसके लिए तैयारी भी करनी है, इसीलिए हम कल जल्दी चले जाएंगे दिल्ली के लिए। तो चलिए ब्लॉग देखिए और मेला घूमिए। देखिए दोस्तों, निशान चली गई है पैदल यात्रा पे अपनी। जो मेन खड़ी चढ़ाई है, जो ये चढ़ाई है, यही मेन चढ़ाई है और यही यात्रा का शुभारंभ होता है, क्योंकि इस चढ़ाई पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। तो जो निशाने हैं वो तो पैदल ही चलती है। तो मामा जी को लग गई थी थक, क्योंकि वो काफ़ी लंबा सफ़र वो पैदल तय करके आए हैं। तो मामा जी ने कहा यार गाड़ी से चलते हैं, तो हम लोग चल रहे हैं गाड़ी से। वैसे असली मज़ा तो निशान के साथ ही जाने में आता है, पर जब मामा जी को थक लग गई है तो गाड़ी में जाना ही पड़ेगा। तो हम चल रहे हैं गाड़ी में और निशान को मिलेंगे सीधा कांडे के मेले में। तब तक हम अग्याल भी चढ़ा लेते हैं और जो जल्दी वाले काम है वो भी निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अग्याल चढ़ा के फिर मिलते हैं आपको वन मंदिर में। हाँ तो एक और अणुमोल। हाँ? तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट में। और वैसे मंदिर के 4 गेट हैं, एक जहां से हम जा रहे हैं, दूसरा जहां से गाड़ियां आती हैं, और तीसरा गांव का गेट है, और चौथा जो निशान का गेट है, जहां से निशाने अंदर आते हैं मंदिर में। तो सबके लिए अलग अलग गेट हैं दोस्तों। तो 4 गेट हैं, आपको दिखाएंगे चारों गेटों के दर्शन। और अब हम पहुंच चुके हैं गेट के पास में। तो पहले, बहुत पहले यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगती थी, अभी इस बार कम लगी हैं दुकानें। तो कल बड़ा कंडा है, शायद से हो सकता है कल ज़्यादा लगेंगी। तो अभी तो कम ही दुकानें हैं, तो अभी मेले में चलते हैं, मेले में देखते हैं कि कितनी दुकानें हैं। तो दोस्तों, मामा जी का भी जयकारा लग गया, जय हो मंजू घोष खैरालिंग महादेव जी की जय। और अब हम निकल चुके हैं ऊपर के लिए, और वहाँ कांडे की मेले की जो जलेबी है ना दोस्तों, वो बड़ी अच्छी लगती हैं। और ज़्यादातर जो शाम को लेकर जाते हैं, और शाम को जब पिच-पिची हो जाती है, वो बड़ी मस्त लगती है शाम को जो जलेबी होती है। तब हम आगे चले गए हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर हम इस वाले गेट से गए थे क्योंकि मामा जी खड़े थे वहाँ पे गाँव के। तो उन्होंने कहा था यहीं से अंदर चले जाओ और यहीं से दर्शन करके, और जो कार्ड भगवान को देना था, अर्पित करना था, उनको भी बुलावा देना था, वो भी हमने चढ़ा दिया मंदिर में।
और अब अग्याल तो चढ़ा दिए। वैसे लाइन में लगने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि गांव के जो पंडित जी थे वो नाना जी लगते हैं, और उन्होंने आगे बुला लिया था हमें, तो हम दूसरे गेट से अंदर दर्शन करके आ गए थे। तो मौसी भी पहुंच गई थी आगे ऊपर मंदिर में। तो अब हम गांव जाते हैं, थोड़ा सा मेला घूम लेते हैं, उसके बाद गांव में जाते हैं, कार्ड भी भेजने हैं। मौसी का पता नहीं चलता कब निकल जाती है किसके साथ गाड़ी में। तो मौसी भी हमें आगे हाल चढ़ा के मौसी भी मिल गई थी। तो चलो दोस्तों, मेला घूमते हैं। मेले में क्या क्या है तो देखते हैं। कितनी दुकानें हैं दोस्तों, देखो कितनी लंबी लाइन लगी थी। अगर हम लाइन में लगते तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो दोस्तों देखो, ये वीडियो बनाई है राजन ने, और राजन हम मैं तो मामा जी लोगों के साथ खड़ा था। तो ये सामने है मौसी, तो सभी काफ़ी रिश्तेदार मिल जाते हैं। तो राजन ने पहचाना नहीं, मैं तो जब ब्लॉग बना रहा था तब पता चला कि मौसी भी आ रखी थी। वैसे पता था पर मिले नहीं थे वो मेले में। आप खा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे महाराज नंदी जी विराजमान है, और हम चले जाते हैं थोड़ा सा ऊपर। तो वहाँ पे माँ चंद्रवंदनी का गेट है, स्पेशल उनके लिए बना रखा है, क्योंकि उसके सामने से माँ चंद्रवंदनी का जो भवन है वो दिखता है, तो इसलिए उनके लिए अलग से गेट बना रखा है। और ये सामने उनका गेट है माँ चंद्रवंदनी का, और इसके ठीक सामने पहाड़ी में दिखता है माँ चंद्रवंदनी का भवन। तो धुंध के कारण अभी कोहरा है तो दिखेगा नहीं इतनी दूर। और दोस्तों, हम भी माँ चंद्रवंदनी के परिक्रमा कर लेते हैं, और निशान भी यहीं से परिक्रमा करके निकल जाती है। और हम भी चलते हैं दोस्तों, थोड़ा कुछ खा भी लेते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं था। और निशान भी आ गई है धार पे, तो उनका भी स्वागत करने के लिए जाना है। तो चलते हैं दोस्तों, थोड़ा मेले में कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। चले क्या थी बॉल मारने वाली के टाइम पे? क्या जाइंट व्हील छोटा वाला दोस्तों, मामा जी लोगों को लगी थी भूख, क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी, और मामा जी ढूंढ रहे थे जहाँ पे छोले चावल या कढ़ी चावल ऐसा कुछ हो। पर मेले में अधिकतर तली भुनी चीज़ें ज़्यादा मिलती है, जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, और ये टिक्की, गोलगप्पे, ये चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। पर हमें थोड़ा सा आगे जाने पे एक मिल गया था छोले कुलचे वाला, तो मामा जी ने कहा है चलो छोले कुलचे ही खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, छोले कुलचे खाते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा है छोले कुलचों का। क्या लंगर पे लगाओ? अच्छा, गरम गरम ही तो खाते हैं लोग। दोस्तों, छोले कुलचे खा लिए हमने, 50 रुपये की प्लेट थी, ठीक थी, अच्छी थी। और जो मेले की फेमस है वो खाते हैं जलेबी, और चलते हैं गांव के लिए, क्योंकि कार्ड बांटने हैं। तो जो भूख थी दोस्तों वो थम चुकी है, और अब चलते हैं।
क्या हो रहा है दोस्तों? निशान आ गई है मंदिर के पास और हम भी चलते हैं निशान का स्वागत करने के लिए। और ये गेट है दोस्तों जहाँ से निशाने आते हैं सभी गांव की। और लेफ्ट हैंड साइड में जो गेट है वो है गांव का, और वहाँ से गांव के निशान और जो माँ भगवती की डोली है वो आती है। तो बहुत जलेबी नहीं खिला रहे, फिर क्या क्या खिला रहे? हाँ, तो खिला दे। यही तो मेरी बात है। हाँ भाई जलेबी। ये गुरु की डोली बहुत आसान है। ये तुम खबर पहुंचे और रात का दिखे काले दोस्तों गांव के मेलों के यही खास बात है कि जो भी भूले बिछड़े होते हैं, जो गांव के होते हैं, दूसरे गांव के होते हैं, दोस्त यार होते हैं, सभी मिल जाते हैं। और चलते हैं दोस्तों, निशान भी आ चुके हैं सामने धार में और हम भी चलते हैं वहाँ पे थोड़ा निशान का स्वागत करने। तो चलिए, दीदी है देहरादून से आ रखे थे, ये भी मिल गई हैं। और इनके जेठान है, ये दिल्ली से आ रखे थे, तो ये भी मिल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, निशान में पहुंच गए। ना वो नहीं मिली ना। दोस्तों निशान आ चुके हैं गेट के अंदर और मंदिर के प्रांगण में। तो अभी मैं निशान जो है वो पूरा मंदिर घूमेंगे और नाचेंगे। और जो माँ चंद्रवंदनी का गेट है वहाँ पे भी परिक्रमा करके, और जो खैरालिंग महादेव जी की का मंदिर है उनमें भी परिक्रमा लेंगे। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और हम देते हैं निशान को यहीं पे विराम और हम जाते हैं दोस्तों गांव में, क्योंकि हमें भी लग जाएगा गांव में टाइम।
और गांव की जो निशान है वो भी आने वाली है, क्योंकि जब तक वो निशान नहीं आई तब तक और निशानें भी नहीं चढ़ती। तो पहले गांव की जो निशान और डोली है वो चढ़ेगी। चलते हैं दोस्तों गांव में। हेलो दोस्तों ये है वो गेट जहाँ से गांव से आती है डोली और निशान। तो ये गांव का गेट है। तो चारों गेट हो गए हैं आया तो दोस्तों। पूरे रास्ते बैग लेकर आया और इसने आज मेहनत की कर रहा है। मैं लाद बड़ी तारीफ कर रही थी, ये तो वापस देगा। कैमरे में आ गया ना वापस देते हुए कैमरे में मंदिर में ड्यूटी होगी मिलनी थे। अरे वो मैंने कहा कार्ड दे रखा था भाई को बोल देना जरा। अच्छा ईश्वर के एक लड़की की शादी है तो उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। अच्छा देहरादून ना तो देखिए दोस्तों ये है गांव का रास्ता और हम पहुंच के गांव में। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में गेट है ये नाना जी लोगों का घर है। तो गांव से हर साल 3-4 निशाने तो होती ही होती हैं। और गांव में इतना अच्छा तालमेल है कि रात को किसी के घर खाना, सुबह किसी के घर खाना और शाम को किसी के घर खाना, तो सब मिलजुल के ही खाना खिलाते हैं, भोज करवाते हैं गांव को। और ये नाना जी लोगों का घर है। ये ग्रीन कुर्ते में नाना जी हैं और ये नानी जी हैं। तो चलिए दोस्तों। से बजे से पहले 2 बजे दोस्तों ये आज के गांव की निशान और जो डोली थी वो भवन के अंदर पहुंच चुकी है। तो क्या हुआ दोस्तों कि पहले ये टाइमिंग थी 5 बजे की और अब हो चुकी है 2 बजे, क्योंकि जो दूर दराज की जो निशानें थी वो टाइम से नहीं चढ़ पाते थे और उनको लेट हो जाता था। तो इसलिए इस टाइमिंग को 5 बजे की बजाय 2 बजे कर दिया है, ताकि जो दूर दराज की जो निशानें हैं वो टाइम से चढ़ जाए। क्योंकि जब तक ये निशान नहीं चढ़ेगी तब तक कोई निशान पहले नहीं चढ़ पाती। तो इसीलिए उनको इंतज़ार करना पड़ता था डोली का और निशानों का। तो दोस्तों अब इस टाइमिंग को 2 बजे कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और ये कांडे की जलेबी अगर आपने खाई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगती है आपको कांडे की जलेबी, और कैसा लगा आपको हमारे ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे जल्दी। ये